के लिए बोल रहा मैं। विदुड़ी जी मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? विदुड़ी जी शहनवाज हुसैन कौन है? वो तो मैं आपका समझ गया हूँ, लेकिन मसला ये है अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस तरह का से आवाज उठाई जा रही तो पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा कि भारत के अंदर मुसलमानों खुल्लम खुल्ला गाली दिया जा रहा है और सांसद को गाली दिया जा रहा है। विदुड़ी जी अभी कनाडा में क्या हुआ? डूब के मर जाओ तुम, वहां से भारत के लोग खरीदे जा रहे। कल को यही बात दुबई में जागी, अरब कंट्रियों में जागी, भारत के हर नागरिक को जहां जहां भी संसार में भारत के नागरिक हैं, आपकी आवाज का रिएक्शन हो करके वे अपने देशों से बाहर निकाल दें। विदुड़ी जी आप क्या करोगे? आपकी औकात है, आप इस सारे देश को संभाल लोगे क्या? ऐसा बोलने से क्या होता? पहली तो बात, देश की संसद जो अध्यक्षीय कुर्सी पे बैठा व्यक्ति है, मैं उसको महान व्यक्ति मानता हूं देश का। वो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी ऐसे नहीं मिलती। मैं ये मेरी ये सोच हो रही, मैं समझ नहीं पा रहा वो व्यक्ति जो महामहिम वहां बैठा था अध्यक्षीय कुर्सी पे, वो क्या देख रहा था, वो क्या कर रहा था? क्या आपने देखा लोकतंत्र के इतिहास में इस तरह की तस्वीरें पहले? विदुड़ी जी को जो दौरा पड़ा ये, विदुड़ी जी को जो दौरा पड़ा पागलपन का, क्या पागलपन की दवाई खा के आए थे? क्या आपको लग रहा है मुसलमानों के प्रति जो नफरत है उसका एक नजारा था ये? नहीं, मुसलमानों के प्रति तो इनके मन में नफरत है, कोई उगल देता है कोई नहीं उगलता, मगर मुझे लगता है ये दवाई खा के आया था कोई, या कोई इंजेक्शन लग रहा था, या पागल तो नहीं होगा विदुड़ी जी? उसका डॉक्टरी इलाज तो मोदी जी के बस में नहीं है क्या? मोदी जी के बस में अपने सांसद? मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी का कोई भी एमपी, कोई एमएलए, कोई कार्यकर्ता उनके कंट्रोल में है ही नहीं। बीजेपी का जो कंट्रोल है वो अमित शाह के हाथ में है। तो छूट मिली हुई है, हाथ में नहीं है। तो क्या छूट मिली हुई है क्या? और अरे छूट, इससे भी ज्यादा छूट क्या देख नहीं रहा सारा संसार? आज की कार्रवाई को लोकसभा में क्या हो रहा, क्या देख नहीं रहा? ऐसी भाषा जो लोकसभा में बोली गई, ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं है, जेब कतरों की भी नहीं है, राजनीति करने वालों की भी नहीं है। वह भारत की संसद, पवित्र संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत, और उसमें जब ऐसे ऐसे लोग चुन करके जाएंगे तो आप क्या उनसे अच्छी भाषा का वो रखते हो? कभी अच्छी भाषा संसद तो नहीं बन गई, लेकिन जो विचार है उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो और घटिया कर लिए इन्होंने, वो और घटिया विचार कर लिए। और मैं लगातार संसद की कार्रवाई देखता हूँ, मैं अपने 40 साल में आज तक और इससे घटिया और इससे नालायकपना मैं नहीं देखा। और कहाँ गया वो अध्यक्ष से तत्काल उससे बाहर कर, लेकिन जो उनका जो शब्द है वो हटा दियो, कह रहे हमने कार्रवाई से हटा दिया। वो उससे कोई नहीं, वो था वो 2 सांसद जो आपके काटे थे बाहर, सस्पेंड करो इसे, पूरे सीजन के लिए रख गए, इसे टिकट भी ना दिया था। इसका तो जीवन ही हमेशा इसका तो जीवन ही, राजनीतिक जीवन ही खराब कर देना चाहिए। और बीजेपी बिल्कुल जान पूछ के करवा रही, और नई संसद परसों तो इतिहास में भाई स्वर्ण अक्षरों में, आज काले अक्षरों में लिख दियो। ये तो इनका तो काम है, कार्रवाई हटा दी रहे, सस्पेंड करो उसे, क्यों रख रहे? लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई हमने सांसदीय कार्रवाई से इन शब्दों को हटा दिया है, लेकिन वो चीजें तो एक बार अगर यूट्यूब पे आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया, उसे तो धक्का मार के वे जो उसके मार्शल है वे धक्का मार के बाहर भगते और उसे क्या देते जीवन में संसद में तू तो बढ़न ही नहीं देकर। लेकिन जो डॉक्टर हर्षवर्धन है बीजेपी के, वो बड़े नेता है, वो हंस रहा उसे तो टिकट मिलना नहीं। वो तो सोच रहा है बीजेपी का नाश हो जाए तो और घना बढ़िया, उसे नहीं मिलना टिकट, वो तो बेचारा बाहर जाना और ये डाल के गुंडे रहेंगे बस, और कौन रहेगा? क्या आपको लग रहा है कि जो जिस तरीके से नारे लगते रहे हैं पहले भी, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, इस तरह वे सारे इसी एक लाइन में होंगे? यू भी था उनमें ही, प्रवेश वर्मा भी है, अनुराग ठाकुर भी है, या सब एक लाइन है। इसमें इनाम मिलता है बीजेपी में, जितनी बकवास करोगे उतना इनाम मिलेगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो एक नफरत परोसी जा रही है, जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र की लोग बात करते हैं, तो क्या आपको लग रहा है मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है उसका नजारा दिख रहा है? और एक नेता जो मुस्लिम समुदाय से आता है, बीएसपी के सांसद है, बहुत अच्छे सांसद है, बहुत ही बढ़िया स्वभाव है, बिल्कुल साथ दे रहे हैं, कभी कोई बकवास नहीं करते। इनका तो एक ही आतंकवादी कह रहे हैं। हाँ, वो गलत तो एक ही तरीका, ये झेल नहीं पाओगे। कनाडा में तो खिद्दत लग रहे और दूसरे देशों में चली जाएगी, या
कुछ नहीं बचा है। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार बिल्कुल बीजेपी, उन्होंने देख रहा है। अब जा थारा तो सब कुछ खत्म होने के हो रहा, तमी भी सब बवाल फा जाओ यहाँ से देश में, अगर बर्बाद हो जा, यूं देश ही बर्बाद हो जाए इस लाइन पे। जी वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने कार्रवाई से हटा दिया, क्या ये काफी है? शब्द क्यों हटा दिए? पीछे सब संजय सिंह जी के शब्द क्यों नहीं हटाए थे? संजय सिंह को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया था आम आदमी पार्टी के सांसद को, जो कि बिल्कुल ठीक बोलता है। आम आदमी का सांसद इनके खिलाफ जो बोलता है, जो कि बिल्कुल ठीक बोलता है, देश की भावना को बोलता है, वो उसके शब्द क्यों नहीं हटा दिए थे? ये शब्द हटा दिए। ऐसे तो अपराधी अपराध करके और गलती मान ले, फिर उसको जेल क्यों भेजते हैं? इस पर देशद्रोही की कार्रवाई करनी चाहिए इन्होंने। ये बिल्कुल देशद्रोह है, विद्रोह फैलाने का द्रोह है, बांटने का विद्रोह है, धर्मों को बांटने का है, जातियों को बांटने का है। जब उसके खिलाफ जो धाराएं लगती हैं, जो एक्ट लगते हैं, क्यों नहीं लागू करते हैं? इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, इसका बहिष्कार होना चाहिए। भविष्य में कोई भी चुनाव ना लड़ सके, इसके खिलाफ वो होना चाहिए। और इसी देशद्रोह के उसमें और संसद में इसको जेल में डाल देना। आपको लग रहा है जो संसदीय गरिमा है उसको गरिमा कहाँ रहेगी संसद की? गरिमा तो इन्होंने खत्म कर दी। इन्होंने, मुझे ऐसा लगा ये संसद नहीं बनाई इसलिए कि इसमें नए नए प्रकार की गाड़ी लाई हो, नए नए प्रकार का इतिहास बनाई हो तुम। बीजेपी हताश हो चुकी, बीजेपी वाले हताश हो चुके। इसके पीछे क्या क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ रही है? जो अमित शाह जी का शब्द है क्रोनोलॉजी, वो क्या समझ में आ रही? क्या मैंने आपको पहले क्या बताया था 1 महीना पहले? मुझे ऐसा लग रहा पत्रकार महोदय, आप भी बीजेपी के हो, आप बीजेपी की बात को बड़े आराम से शब्द हटा दो, शब्द हटा दो। मैंने आपको कहा था ये वे बाजीगर हैं, ये बिच्छू, सांप, गुहेरे, किरलिया सब लाओगे निकाल के अपने पिटारे में से। 2000 के चुनाव से पहले ये सारा मामला निकाल के लाओगे कि इस देश को 2 भागों में कैसे बांटना। मैं आपको पहले बता दिया था। आप उनसे क्यों नहीं पूछते बीजेपी वालों से बात कि ये क्या हो रहा है संसद में? आपकी हिम्मत नहीं, आप उनसे पूछ लो। आप आओगे हमसे पूछोगे, आप आओगे हमसे पूछो। क्या आपको नहीं पता ये भाषा है संसदीय? ऐसा बोलना चाहिए एक MP को, और वो भी जो जनता द्वारा चुनकर लोकसभा में भेजा गया, उनको बोलना चाहिए। उनको कल का मुस्लिमों की वोट नहीं चाहिए, उनको चाहिए सबसे पहले वो अपनी पार्टी से, अगर वो कहीं उसमें जमीर है कोई, सबसे पहले अपनी पार्टी में जो भी मुस्लिम नेता हैं उन्हें बर्खास्त करो, उन्हें उग्रवादी कहो, उन्हें देशद्रोही कहो। हम मान लेंगे कि उसको दानिश में कहने में हिम्मत है। एक सज्जन व्यक्ति के ऊपर, एक सज्जन व्यक्ति को धमकाया संसद में, उसको डूब के मर जाना चाहिए, और आपको भी डूब के मर जाना चाहिए। आप ऐसी कार्रवाई को बोला बंद कर दो, बंद कर दो। क्यों बंद कर दो भाई? क्यों बंद कर दो? क्यों बंद कर दो बताओ? नहीं, अगर कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल करता है, G20 दिखा रहे, तुमने संसार जीत लिया। ये है G20, यू असली G20 यू है। इनका कहीं कोई इज्जत नहीं करता, इनकी कहीं कोई वो नहीं करता, और ये बिल्कुल इस देश को गारत करने के पीछे लग रहे। इसके बाहर तो सांझ कोई आज दिल्ली के घने आदमी जाके और इसका ऐसा कर दे क्यों घर से बाहर ही ना निकलने दे इसे। इसका इसने तो बहुत गलत, आज तक किसी सांसद ने आज तक इतना बड़ा वो नहीं कराया। ये तो गिनीज बुक में नाम जाना चाहा इसका तो। अकबर इसने इतनी बदतमीजी बेइज्जती करी। खालिस्तानी कह रहा कौन थे? अब्दुल कलाम जी, कौन थे? डॉक्टर हुसैन जी, कितने लोग, कौन थे? अशफाक उल्लाह खान, कौन? इन्होंने देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने बराबर नहीं बलिदान किया। इसने क्या बलिदान किया? इसका इतिहास बताओ मुझे। रामवीर सिंह विदुड़ी का, रमेश विदुड़ी जो भी है ये, इसका इतिहास बताओ मुझे पुराना। उठाओ इसकी 7 पीढ़ी, इन्होंने जो एक भी बलिदान किया हो, एक बलिदान कहीं किया हो, एक बलिदान। अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊं ना, मेरे जैसे व्यक्ति को कहना नहीं चाहिए। ये आ जाएगा कि एक बिरादरी पे उंगली उठा दी, फिर यू क्यों? हम हर बिरादरी का सम्मान करते हैं, यू उसको बिरादरी पे लेगा बात को। नहीं तो मैं इनका इतिहास बता सकता हूँ, इसका इतिहास बता सकता हूँ। मेरे मुंह से मुंह खुलवा, मुझे पता है इसका पुराने इतिहास। इसके ये इनके बुजुर्ग क्या करते थे? हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, क्योंकि हम हैं किसान। राष्ट्रवादी ताकत दिखाई हम सारी बिरादरियों को जोड़ के, जितनी किसान बिरादरी
भी जाट, गुज्जर, राजपूत, त्यागी, मुसलमान, सैनी, हरिजन, जितनी बिरादरियां हैं किसानों की, हम सरदार जी कोई भी हो, हम सबको जोड़ कर चलते हैं। क्या आपको लग रहा है आज मुसलमान निशाने पे है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे भी ज्यादा और कुछ हो, इससे ज्यादा भी आपको नहीं लगा? ये डराते हैं आपको इनके यह डरा के और इन्हें काबू में करो। क्या आपको लग रहा है अगर एक मुस्लिम सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार भरी संसद में हो रहा है, तो एक आम मुसलमान के साथ क्या? आम मुसलमान तो दहशत में है। ये तो हमारे जैसे लोग किसान आदमी वे नहीं भी इनके लवा लगन दे रहे ना, तर ये तो इसे बिल्कुल बाहर काट दे। इन्हें जरूरत ही नहीं इनकी, इन्हें जरूरत नहीं। ये तो नहीं सोच रहे मुसलमान बिल्कुल खत्म हो जाए, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र तो वो बनवा देगा वो पतवंत पन्नू, वो अंतर खजाड़ा लग रहा। वो इनका राजनयिक बयान लिया दिखे तो यहाँ से कनाडा थे, तो ये तो फैल हो जाएंगे। ये बिल्कुल बेकार नाम। ये लेकिन मोदी जी की विदेश नीति है वो संभाल लेंगे। आप विदेश नीति, मोदी जी की विदेश नीति संभाल लेंगे। मोदी जी से अपना घर तो संभाल नहीं रहा। मोदी जी से हमारी चाची थी, वह मोदी जी की घरवाली, वह बेचारी दुखी होती हुई घूम रही। मोदी जी तब हमारी चाची तो संभले नहीं, मोदी जी विदेश सुख संभाल लेंगे। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का एक पद होता है इज्जत वाला, हम इज्जत करते हैं उस पद की, मगर नहीं तो मोदी जी क्या संभाल लेंगे? आप क्या करें मोदी जी, क्या कार्रवाई करें ऐसे सांसद? मोदी जी को इसे तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। अगर जरा सा भी, मैं कहता हूँ हे प्रधानमंत्री, हे देश के प्रधानमंत्री, हे मोदी जी, हे देश के कर्णधार, अगर कहीं जरा सा भी जमीर जिंदा है, इंसानियत है, तो इन जैसे MP MLA जो भी हो, इन जैसे विचारधारा के लोगों को आप तुरंत पार्टी से बर्खास्त करिए और तुरंत जेल भिजवाइए। हम तब आपको मानेंगे कि आप देश हित में कार्य कर रहे हैं, अन्यथा हम बिल्कुल नहीं। हम मानेंगे आप शरण दे रहे ऐसे।